बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। गिरफ्तारियों का सीज़न चल रहा है और जब गिरफ्तारियां हद से बढ़ जाएं, जब मज़ालिम हद से बढ़ जाएं, जब गद्दारी और बगावत के मुकदमात जो हैं वो हद से बढ़ जाएं और साम्राज्य दौर की यादें ताज़ा हो जाएं, तो समझ लें कि मामलात गड़बड़ हैं और रुखसती का वक्त हुआ चाहता है। इसमें किसी को शक नहीं करना चाहिए कि रुखसती का वक्त है, और जब रुखसती का वक्त हो और आखिरी दमों पे हो तो फड़फड़ाता है जिस्म। तो इस वक्त ये फड़फड़ाहट हो रही है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि लोगों को जिस तरीके से गिरफ्तार किया जा रहा है, पाकिस्तानी शहरियों को उठाया जा रहा है, जलील किया जा रहा है, रुस्वा किया जा रहा है, और उससे अज खुद एक ये नज़र आती है, चीज़ें नज़र आती हैं कि मामला इनके कंट्रोल में नहीं है। ये पागल हो गए, पागल और नफ्सियाती मरीज़ हो गए हैं, और नफ्सियाती मरीज़ में ये नफ्सियाती तस्कीन हासिल करना चाहते हैं और कुछ भी नहीं है, नफ्सियाती तस्कीन हासिल करना चाहते हैं। और ये एक ख़ास जहनीत होती है कि अगर इंसान खुद को तस्कीन ना मिल रही हो, बजाय इसके कि वो अल्लाह ताला की तरफ रुजू करे और अपना मुहासबा करे कि आखिर ये फटकार क्यों पड़ी हुई है और ये नहुसत क्यों आई हुई है, तो वो उसके बजाय ये करते हैं, जो शैतानी सोच के लोग होते हैं, वो कहते हैं कि अगर हमें तस्कीन नहीं मिल रही, हम सुकून में नहीं है, तो फिर किसी को भी सुकून नहीं होना चाहिए। इसलिए फिर वो अजियत देते हैं लोगों को, अपने मुखालफिन को अजियत देते हैं, शहरियों को अजियत देते हैं, और बाज़ तो जानवरों को भी अजियत देते हैं और अजियत दे के तस्कीन हासिल करते हैं। इस वक्त वो नफ्सियाती मरीज़ जो हैं वो इस वक्त मुसल्लत हैं, और ये नफ्सियाती मरीज़ उनको हाथ उनके नीचे से, ज़मीन से नीचे से इक़्तिदार जो है वो सिरकता हुआ नज़र आ रहा है। उनको पता है कि उनका ये इक़्तिदार नहीं बचना, लेकिन वो कहते हैं कि उससे पहले पहले, क्योंकि हम एक बहुत ही बुरी हालत में पहुंच चुके हैं और हम इंतहाई गहरे गड्ढे में गिर गए हैं, तो लिहाजा जाने से पहले पहले हम अपना स्कोर बराबर कर दें। और वो ये नहीं देखते कि ये सारे के सारी जो इस वक्त उन पे फटकार पड़ी हुई है, जो गहरे गड्ढे में वो गिरे हैं, इसका जिम्मेदार कोई और नहीं है। इसके जिम्मेदार मैं या इमरान रियाज या समी इब्राहिम, आरिफ हमीद भट्टी, डॉक्टर मोईद ये नहीं है, और ना ही शेख रशीद है, ना ही डॉक्टर शहबाज गिल है, ना ही फवाद चौधरी है, इनका नहीं है, बल्कि ये वो खुद जिम्मेदार हैं, इसलिए कि अवाम ने उनको कबूल नहीं किया, अवाम ने उनको रिजेक्ट कर दिया है, और मामला उनके जो अपोजिशन है, वो अपोजिशन इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग का, वो उन पर हावी हो गए हैं, वो प्रैक्टिकली हावी हो गए हैं, वो पब्लिक में उनको सपोर्ट मिल गई है। इसलिए जो 14 जमाती इत्तिहाद है, और ख़ास तौर पे 2 बड़ी जमातें और उनमें से भी एक बड़ी जमात, वो ये सारे के सारे काम अब कर रही है। इमरान रियाज खान की कल गिरफ्तारियां हुई हैं, फवाद चौधरी साहब की रिहाई हुई और शेख रशीद साहब गिरफ्तार हो गए। उधर लाहौर से आमर सईद रां जो है वो गिरफ्तार हो गए, एडवोकेट हाई कोर्ट। इधर इमरान रियाज खान को लाहौर से उठा लिया गया। तो ये 3 वाक़यात हुए हैं, और इन तीनों वाक़यात के पीछे, फिर उससे पीछे चले जाएं, चौधरी परवेज़ इलाही साहब के घर छापे पड़े। इन सारों के पीछे सिर्फ एक सोच कार फरमा है, और उस सोच का सबूत भी आ गया है। और वो ये सारे काम किसने करवाए? इमरान रियाज, ख़ास तौर पे इमरान रियाज खान की कल गिरफ्तारी जो है वो जो हुई है, वो उसके तो ब्लैक एंड वाइट में सबूत मिल गए, ब्लैक एंड वाइट में। और उसकी रीज़न मैं आपको आगे जाके बता देता हूँ। पहले ज़रा शेख रशीद साहब का किस्सा सुन लें। शेख रशीद साहब को जिस अंदाज से गिरफ्तार किया गया, वो गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करने के बाद उनको रात 12 बजे एक तो गिरफ्तार किया गया, हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको मिल गया था रिलीफ, लेकिन नहीं, हुक्म था, हुक्म आया कि नहीं, इनको हर सूरत में गिरफ्तार करना है। और हुक्म कहाँ से आया? हुक्म आया बहावलपुर से, बहावलपुर से हुक्म आया, और वो था जी, हुक्म यही था कि हर सूरत में इनको गिरफ्तार करना है। और ये उसमें शेख रशीद साहब की गिरफ्तारी में दोनों इन्वॉल्व हैं, दोनों की ख्वाहिश थी। मुस्लिम लीग नवाज की कम थी और पीपल्स पार्टी की ज़्यादा थी, और राना सनाउल्लाह साहब को ये कहा गया कि जनाब इनको गिरफ्तार करें, क्योंकि इमरान खान को गिरफ्तार करना तो ज़रा भी मुश्किल है, लेकिन शेख साहब को ज़रूर गिरफ्तार किया जाए।
क्योंकि शेख साहब की जो गुफ्तगू है वो मुसलसल वो पीपल्स पार्टी के लिए काफ़ी तकलीफ दे भी थी और शरीफ फैमिली के लिए भी तकलीफ दे थी। दोनों के लिए, दोनों को वो चैलेंज कर रहे थे और वो दोनों को असल में बहुत पुराने जानते हैं, इसलिए वो उनको गिरफ्तार किया गया कि जी इन्होंने एक आसिफ अली जरदारी साहब पर जो इल्ज़ाम लगाया इमरान खान साहब ने, तो उस केस में पहले एक एप्लीकेशन दी गई और एप्लीकेशन आई, एप्लीकेशन के नतीजे में उनको समन किया गया, वो नहीं आए, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए। फिर लाल हवेली वाला मामला आया, लाल हवेली में उनको गिरफ्तार करना था, लाल हवेली में लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच दरमियान में आड़े आ गया, उन्होंने रिलीफ दे दिया। इधर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको दे दिया और वो समन जो है वो मुअत्तल कर दिया और जो मंडे तक, लेकिन रातों रात ये सारी कार्रवाई हुई और बहावलपुर से हुक्म आया और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये चीज़ अब इमरान रियाज खान को जो अच्छा, उसके बाद फिर उनके साथ पुलिस के दौरान, गिरफ्तारी के दौरान शेख साहब के साथ क्या क्या हुआ आपको मालूम है, वो कि उनको फिर उन पर शराब डाल दी गई और फिर शराब भी बरामद करवा ली, फिर हथियार भी बरामद करवा लिए और उसके बाद उनको अल्कोहल का भी, फिर उनको कहा जी हम आपका मेडिकल टेस्ट करेंगे। ये सारा कुछ होता रहा, ये सारा खेल खेलते रहे और शराब ये होता है कि शराब भी, असला भी, मुख्तलिफ किस्म के मुकदमात डाल दिए गए और वो FIR में उसका जिक्र नहीं है, FIR में उसका जिक्र नहीं है। और अब जो कोर्ट में पेश हुए तो कोर्ट में उन्होंने पूछ लिया जज साहब ने कि ये फलां दफात किस चक्कर में लगाई हैं, तो उनका कोई जवाब नहीं था उसका उनके पास। तो शेख साहब ने वहाँ पे भी उनको भी हस्बे मामूल, एक ये है वो मैं कहता हूँ ना अजियत पसंद, दोनों हाथों को हथकड़ी लगाई। 73 ईयर्स ओल्ड और मुअम्मर तरीन पार्लियामेंटेरियन और मिनिस्टर, 100 इख्तलाफ किया जा सकता है उनकी वर्किंग से, उनके सियासी नुक्ता नज़र से, लेकिन बहरहाल वो सीनियर मोस्ट सियासतदान है इस वक्त जो मौजूद है 60 सियासतदानों की, उनमें से चंद एक में से वो एक है और कोई इलेक्शन नहीं हारे आज तक, थ्रू आउट पूरे कैरियर में मुसलसल जीतते रहे हैं और कौमी असम्बली में मौजूद रहे हैं। तो ये सूरत हाल। अब उनको फिर उनका जी मेडिकल टेस्ट करवाएं, अल्कोहल का टेस्ट करवाएं, ये करवाएं, वो करवाएं, ये वो सारी चीज़ें हैं जिससे जाहिर होता है कि सिर्फ जलील करना है, रुस्वा करना है, अजियत देनी है और दुनिया के सामने उनको बताना है कि हम हैं। तो ये हुक्मरान सरकार जो है इत्तेहाद, क्योंकि मैं मुसलसल आपको एक बात कह रहा हूँ और ख़ास तौर पे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स और मिलिट्री लीडरशिप को ये ज़रूर मैं कह रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हैं, ये मलबा सारे का सारा ये इनका वज़न बढ़ता जा रहा है और ये पहली दफ़ा क्लू मिला है, पहली दफ़ा। एक तो शेख साहब का, दूसरा इमरान रियाज खान, वो कल जा रहे थे दुबई जा रहे थे बच्चों के साथ और रिटर्न टिकट उनके पास थी, पहले भी वो होके आए, वो अकेले होके आए, उसके बाद अब वो जा रहे थे और एयरपोर्ट पे उनको FIA हुकाम ने रोक लिया, FIA हुकाम ने रोका एयरपोर्ट। यह है रात का वाक़या और उससे पहले उनकी गिरफ्तारी कोई नहीं है। अब उनको जो गिरफ्तार किया गया, पहले तो उनको कहा गया कि आप नाम है आपका स्टॉप लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट किया हुआ है, आप जा नहीं सकते। वहाँ पे फिर फ़ोन शून होते रहे, फ़ोन खड़कते रहे और फ़ोन खड़कते रहे तो उन्होंने कहा FIA वालों से पूछा गया कि भाई ये क्या चक्कर, उन्होंने कहा जी ऊपर से हुक्म है। फिर वो ऊपर फ़ोन करते रहे और वो ऊपर जो है बिलअमूम ये समझा जाता है ऊपर से मुराद है पिंडी, नहीं, वो अपने एग्जीक्यूटिव बॉस को फ़ोन करते रहे। और क्योंकि इमरान रियाज पे कल दोपहर के बाद नज़र रखने का कह दिया था, उसकी वजह मैं बता देता हूँ। कल हुआ ये कि क्योंकि पहले मैं बताता हूँ कि उनके खिलाफ जो FIR ये बाद में आई कि किस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया, ये पता नहीं चल रहा था कि किस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। उनको गिरफ्तार किया गया, ये FIR पड़ी है 29 नवंबर 2022 की FIR है, 29 नवंबर 2022 की ये FIR है और ये FIR दर्ज करवाई है सब इंस्पेक्टर साहब ने। FIR दर्ज करवाई है जी सब इंस्पेक्टर ने, मैं आपको उसका दिखा भी देता हूँ पूरे का पूरा सिलसिला, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं खुद हैरान था कि ये आखिर हुआ क्या है, क्योंकि सारा सुकून.com चल रहा था और अचानक ये जो गिरफ्तारी हुई है ये किस तरीके से हो गई। ये मेरे सामने FIR है जी और साल 2022 है, लाहौर सर्कल है
और 29 नवंबर 2022 3 बजे ये दर्ज की गई है, 3 बजे। और इसमें है जी किसने दर्ज करवाई है? ये है द स्टेट थ्रू हुजैफा मुनीर, सब इंस्पेक्टर FIA सर्कल लाहौर, ये इन्होंने दर्ज करवाई है। और 29 नवंबर 2022 आखिरी दिन था साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का, आखिरी दिन था 29 नवंबर, ये उस दिन की FIR है। और 3:30 बजे का वक्त दर्ज किया गया है और ये सब इंस्पेक्टर साहब ने लिखी है। और इसमें गुफ्तगू भी बाजवा साहब से मुतल्लिक ही है, बाजवा साहब से मुतल्लिक है। और चूंकि जब बाजवा साहब ने जो आखिरी तकरीर की थी 29 नवंबर को, उसमें कुछ ऐसी बातें हुई थी, बिलावल भुट्टो की एक ख़ास तस्वीर भी नज़र आई थी। वो गुफ्तगू कर रहे थे जब बाजवा साहब ने कोई जुमला बोला था, तो वो सारी गुफ्तगू जो उस दिन की, वो सारी गुफ्तगू जी यहाँ पे दर्ज है उर्दू में। उसमें है कि तुम्हें तुम्हारी औकात पता चले, लोग तुमसे प्यार करते हैं या नहीं, नवाज शरीफ से प्यार करते हैं, पूछो आईना नुक्ता नज़र, इस तरीके से। आगे फिर उन्होंने जान से ही मार दिया और 10 मुल्कों को उन्होंने, इस मुल्क को उन्होंने इसके लिए जहन्नम बनाया था, साबिर शाकिर के लिए जहन्नम बनाया था, सबको परेशान किया था, हमारे ख़ानदानों तक को हरासा किया गया क्योंकि हम अकेले अकेले लड़ रहे थे। ये FIR का मतन है, मैंने थोड़ा सा एरिया, थोड़ा सा पोर्शन पढ़ के सुनाया। 29 नवंबर, दिसंबर गुजर गया, कोई गिरफ्तारी नहीं, जनवरी पूरा गुजर गया, कोई गिरफ्तारी नहीं, और ये 2 महीने 4 दिन गुजर गए, किसी किस्म का कोई रद्द अमल नहीं आया। अब कल क्या हुआ जी, कल क्यों गिरफ्तार किया गया, ये है असल दिलचस्प बात। कल मोहतरमा मरीम साहिबा जो थी, वो थी बहावलपुर में, वो उनकी कल रीलॉन्चिंग थी और कन्वेंशन था, वर्कर्स कन्वेंशन बहावलपुर में। और हुआ ये कि बहावलपुर में शादी हाल में कन्वेंशन रखा गया था और उसमें वो नहीं थी, गैदरिंग नहीं हो सकी उसमें। और वो राना सनाउल्लाह साहब ने वजाहत भी की शुरू में कि ये जी सिर्फ वर्कर्स कन्वेंशन है और इसमें सिर्फ हमने बाय इनविटेशन लोगों को बुलाया है इसलिए, लेकिन इसके बावजूद वो पीछे से खाली था। फिर उसकी इमरान रियाज खान ने एक वीडियो जो है वो ट्वीट कर दी, जिसमें एक बाबा जी बात कर रहे हैं कि जी लोग नहीं आए तो हम क्या करें, ये हमें डांट रहे हैं, इस तरह की वो वीडियो वायरल की। उस वीडियो के वायरल होने के बाद इमरान रियाज साहब आ गए रडार पे, उन्होंने कहा जी इनको तो ज़रा ठीक करें, और इसलिए वो वीडियो जो है वो वजह बनी। अब उसमें यह था कि वो वीडियो वायरल करने पे कोई एक्ट हो नहीं सकता था, कोई नई FIR दर्ज हो नहीं सकती थी। पहले से पता किया गया कि कितनी FIR दर्ज है, पता चला कि एक FIR ये है, अभी और पता नहीं कितनी होंगी, कि ये एक FIR है। तो उन्होंने कहा गया जी इनको धर लिया जाए, इन पे नजर रखी जाए। जब वो लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे तो जाहिर है FIA वालों को पहले से पता था, क्योंकि लाहौर एयरपोर्ट पे FIA की इमिग्रेशन उन्हीं की टीम होती है। वहां पे जब वो रडार पे हैं तो पता चल गया, और उसके बाद फिर खड़कने शुरू हो गए घंटियां। अब ये रिलेटेड है 29 नवंबर की और साइबर क्राइम की, और उसमें नई FIR है नहीं, और नई FIR दर्ज करते तो इनको उस पर वो कोई बन नहीं सकनी थी, फौरी तौर पे गिरफ्तारी मुतवक्के थी, ख्वाहिश थी, इसलिए उनको गिरफ्तार किया जाना था। लिहाजा उन्हें कहा गया कि जी मुर्गा आ गया, तो मुर्गा, बस फिर उन्होंने कहा कि मुर्गे को जाने ना दिया जाए। काफ़ी देर तक कल वो स्पेस पे भी रहे इमरान रियाज, क्योंकि वो चल रही थी स्पेस, और स्पेस पे गुफ्तगू कर रहे थे, और कोई ये अंदाज़ा ही नहीं था कि उनको गिरफ्तार कर ले, भी बच्चों के साथ तो जा रहे थे, और इसलिए ये हुआ जी मामला। फिर उसके बाद बहावलपुर में मरीम साहिबा से सवाल किया गया इमरान रियाज खान के बारे में, तो उन्होंने कल खुल के बता दिया कि जनाब जो हमारे मुखालिफ हैं, जिन्होंने सहाफ़ियों का लिबादा ओढ़ा हुआ है, तो उनके लिए तो कोई रियायत नहीं है, वो तो जो उनके साथ हो रहा है वो मेरिट पे ही समझें आप, और जो हामी हैं उनके लिए जी हम उनकी तरफ कोई देख भी नहीं सकता, उनके लिए मैं बिल्कुल स्टैंड लूँगी। और इमरान रियाज के बारे में ये सवाल किया गया था, तो इससे, और फिर ARY का भी तस्करा हुआ कि ARY भी एक खर्रा चैनल वो भी है, उसके मालिकान भी हैं सलमान इकबाल साहब जो हैं,
वो भी ज़ेर ताब हैं सारे के सारे। तो ये चीज़ है, तो ये है बुनियादी बात। तो मैं इसलिए मैं दोबारा कहूँगा कि इन्होंने फिर वही काम किया कि इनको इस मुकदमे में गिरफ्तार करते हैं और ये तासुर ये मिलेगा कि इस्टेब्लिशमेंट ने उठवाया है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने उठवाया है, क्योंकि बाजवा साहब का मसला है इसलिए उठवाया गया है। जबकि वो 29 नवंबर की तारीख है और 29 नवंबर के बाद आज तक कोई गिरफ्तारी इसकी नहीं हुई। और क्योंकि मेरे इल्म में है कि वो मुकदमात उनको वहीं पे ठप कर दिया गया था और 29 नवंबर के बाद एक नई पॉलिसी आ गई थी। लेकिन अब इन्होंने कहा क्योंकि ये उठाया है तो इशारा उधर ही जाएगा, बदनाम वही होंगे, रुस्वा वही होंगे और उन्हीं की तरफ सारे मामलात होंगे। जबकि आरिफ हमीद भट्टी साहब ने दिन के वक्त ये ट्वीट कर दी थी। उन्होंने समी साहब को भी बताया, इमरान रियाज को भी बताया कि आज पंजाब पुलिस को, लाहौर पुलिस को ये टास्क दिया गया है कि जनाब 5-4 सहाफ़ी हैं, उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उनमें आप भी हैं। तो इमरान रियाज ने ये बात मानी नहीं, ये कैसे हो सकता है, तो मैंने क्या किया ऐसा, तो उनको वो बताते रहे हैं लेकिन वो नहीं मानने, तो इसलिए जी। और उन्होंने फिर उसके बाद भट्टी साहब ने भी ट्वीट की, समी साहब ने भी ट्वीट की, मैंने भी रात को देखा। तो ये है इन शॉर्ट बात, इमरान रियाज की गिरफ्तारी के पीछे कौन है। इसलिए जनाब होशियार बाश